छेड़छाड़ अपने साकी से आज न क्यों जी भर कर लूं, एक बार ही तो मिलनी है जीवन की ये मधुशाला। जी हाँ, नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर, आपके लिए लेकर आता हूं कविताएं, गीत, गज़ल। और इन दिनों जो दौर चल रहा है वो चल रहा है मधुशाला का। अमिताभ बच्चन जी का जो जन्म है वो 27 नवंबर 1907 को हुआ था और 18 जनवरी 2003 को उन्होंने इस दुनिया को विदा कह दी थी। उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रतापगढ़ के गांव बाबूपट्टी में एक श्रीवास्तव यानी कि कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में बच्चन कहा जाता था, जो कि उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। वो हिंदी साहित्य के छायावाद युग के कहे जाने माने कवि हैं। उनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खूंटे, इस तरह की उनकी रचनाएं हैं। और एक रचना है दो चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, उभरते प्रतिमानों के रूप और जाल समेटा शामिल है। तो इन सारी रचनाओं में जो फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, वो इनकी जो मधुशाला थी। और उसके बाद बंगाल का काल भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जिससे वो जाने गए। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम मधुशाला की वो रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। कल कल पर विश्वास किया कब करता है पीने वाला, हो सकते कल कर जड़ जिनसे फिर आज उठा प्याला। आज हाथ में था वो खोया, कल का कौन भरोसा है, कल की हो न मुझे मधुशाला, काल कुटिल की मधुशाला। देखिए, कल पर नहीं विश्वास किया करते हैं, वो कबीरदास का दोहा भी है, काल करे सो आजकल। इसी भाव को लेकर के ये छंद लिखा गया है। और आज अगला छंद भी इसी बात को लेकर के है। जब अवसर आपको मिले चीज़ में, जीवन में कुछ कार्य करने का, तो ऐसा न करें कि अभी हमें तैयारी करनी है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। जब भी अवसर मिले तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी बात को आगे वो कहते हैं कि आज मिला अवसर तब फिर मैं क्यों न छकूं जी भर हाला, आज मिला मौका तब फिर क्यों ढाल न लूं जी भर प्याला। छेड़छाड़ अपने साकी से आज न क्यों जी भर कर लूं, एक बार ही तो मिलनी है जीवन की ये मधुशाला। यानी कि जीवन तो एक ही बार मिला है, तो जो करना है ढंग से कर लीजिए। आज सजीव बना लो प्रेयसी अपने अधरों का प्याला, भर लो भर लो भर लो इसमें यौवन का मधुरस हाला। और लगा मेरे होठों से भूल हटाना तुम जाओ, अथक बनूं मैं पीने वाला खुले प्रणय की मधुशाला। आगे किस प्रकार से सुंदरता का बयान करते हैं कि सुमुख तुम्हारा सुंदर मुख ही मुझको कंचन का प्याला, छलक रही है जिसमें माणिक रूप मधुर मादक हाला। मैं ही साकी बनता, मैं ही पीने वाला बनता हूँ, जहाँ कहीं मिल बैठे हम तुम वही हो गई मधुशाला। अब इसमें अद्वैतवाद जैसी कुछ बात उन्होंने लिख दी। आगे लिखते हैं कि दो दिन ही मधु मुझे पिला कर ऊब उठी साकी वाला, भर कर अब किसका देती है वो मेरे आगे प्याला। नाज अदा अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, अब तो केवल कर देती है फर्ज अदाई मधुशाला। अब देखिए, ये भी होता है कई बार रिश्तों में कि नया नया रिश्ता बनता है तो किस प्रकार से उसमें लाड़ प्यार होता है, और रिश्ता पुराना हो गया है तो केवल फ़र्ज़ अदाई हो जाती है। इस अंदाज को उन्होंने लिखा है।
आगे लिखते हैं, छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। इसमें भाव है, देखिए कि हम जिस समय पैदा होते हैं उसी समय हमारे जाने का क्षण निश्चित हो जाता है कि इतने सालों इतने दिनों बाद हमें जाना है। आगे लिखते हैं, क्या पीना निर्द्वंद न जब तक डाला प्यालों पर प्याला, क्या जीना निरंचित न जब तक साथ रहे साकी बाला, खोने का भय हाय लगा है पाने के सुख के पीछे, मिलने का आनंद न देती मिलकर के भी मधुशाला। क्या बात है। मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला, इतनी पी जाने से अच्छा सागर की ले प्यास मरूं, सिंधु त्रिषादी किसने रच कर बिंदु बराबर मधुशाला, क्या कहता है रहन गई अब तेरे भाजन में हाला, क्या कहता है अब न चलेगी मादक प्यालों की माला, थोड़ी पीकर प्यास बढ़ी तो शेष नहीं कुछ पीने को, प्यास बुझाने को बुलवा कर प्यास बढ़ाती मधुशाला। क्या बात। आप देखिए आगे जो छंद है उसमें भाग्य किस्मत सारी चीज़ों के बारे में, जो नियति है, जो हमारा कर्म है, उसके अनुसार ही काम होने वाला है। लिखी भाग्य में जितनी बस उतनी ही पाएगा हाला, लिखा भाग्य में जैसा बस वैसा ही पाएगा प्याला, लाख पटक तू हाथ पांव पर इससे कब कुछ होने का, लिखी भाग्य में जो तेरे बस वही मिलेगी मधुशाला। क्या बात है। तो ये देखिए जीवन का कहेंगे कि रहस्य इन्होंने जैसे इन छंदों में बता दिया है इस मधुशाला के बहाने से। तो चलिए इसको सुनते रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।